जो इन सबको सह लेगा और सोच जो है, विजन जो है उनकी एकदम दूरदृष्टि पक्का इरादा होगा, तब जाके जो है वो स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, ईटीएफ। जय हिंद, मेरा नाम मनोज मंडल है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है म्यूचुअल फंड वालों के लिए एक बड़ा सवाल। क्या म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ में निवेश सुरक्षित है? बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टर है, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर बता दीजिए ना कि जिस म्यूचुअल फंड में हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या फिर ईटीएफ में हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, क्या वे सुरक्षित है या नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो में जो रिसर्च करके मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, आज से पहले शायद ही आपने कहीं पहले सुनी होगी। बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि क्या जो गोल्ड में हम पैसा निवेश करते हैं वो सुरक्षित है क्या। तो आज आपको आंसर मिलेगा कि जो गोल्ड में आप पैसा निवेश करते हैं तो वो भी आपका सुरक्षित नहीं है। अब नहीं है या फिर है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक ऐसी नॉलेज की बात आपके सामने मैं करने वाला हूं जो कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे या फिर आप बोलोगे सर वाकई में आपका जो रिसर्च है वो काफी जानदार है। तो इस वीडियो में रिटर्न का ज्यादा पार्ट होगा और ध्यान से आपको सुनना होगा। तो वीडियो को अभी से आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल में पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जो लोग गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, सोना चांदी में ज्यादा निवेश करते हैं, तो यह वीडियो उनको जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी आंखें जरूर खुल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने जैसे कि क्वेश्चन तो देख ही लिया कि क्या म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ निवेश में पैसा जो है हमारा सुरक्षित है या नहीं है। तो मैं इस कहानी की शुरुआत करना चाहूंगा, आप गूगल वगैरह भी करके देख सकते हो। पहला पॉइंट है, एक बिग बैंक, सबसे बड़ा बैंक था अमेरिका का, जिसका नाम था वॉशिंगटन म्यूचुअल। अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक था। जानते हैं सर, 2008 में यह बैंक दिवालिया हो गई थी। अब 2008 में यह बैंक दिवालिया क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, वो कारण जब आप जान लोगे तब आपको लगेगा कि हम म्यूचुअल फंड में जो पैसा निवेश करते हैं कि क्या वो सुरक्षित है या क्या वो सुरक्षित नहीं है। उसका डाउट जो है आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा और बिना टेंशन के, बिना मत्था पेची के आप अपना पैसा जो है म्यूचुअल फंड, ईटीएफ में, स्टॉक में आप निवेश कर सकते हो और उसके बाद आपको डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस वीडियो में जब आप देख लोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। अभी तो आपने देखा कि एक बड़ा बैंक जो कि अमेरिका का था, वॉशिंगटन म्यूचुअल, 2008 में दिवालिया हो गई। गूगल करके आप देख सकते हो क्यों हुई, उसके पीछे अभी रीजन जानेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, कुछ तथ्य ले रहा हूं फिर आपको समझ में आएगा। टाइटैनिक जहाज जो सबसे सुरक्षित माना जाता था उस समय, टाइटैनिक जहाज जो है सबसे सुरक्षित माना जाता था। सुरक्षित क्यों माना जाता था कि ये जो जहाज तो था, समुद्री जहाज, उस टाइम का जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी थी, उस टाइम का जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल इस जहाज में किया गया था। वैज्ञानिकों का मानना था कि यह जहाज जो है कभी डूब नहीं सकता, ऐसा उनका मानना था। फिर भी यह जहाज डूब गया। सोचो कि इतना बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, उसके बाद भी यह जहाज जो है डूब गया। एक तो बैंक दिवालिया हुई। आप सोचते हैं कि एफडी में पैसा रखोगे, आरडी में पैसा रखोगे और आपका पैसा सुरक्षित है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन बैंक जब दिवालिया हो जाएगी तो फिर सोचिएगा कि क्या सुरक्षित है और क्या सुरक्षित नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है, एक बड़ा साइंटिस्ट जिसका नाम था आइंस्टाइन ने बहुत महत्वपूर्ण खोज की थी, बहुत बड़ी खोज। और वो खोज जो है बस लाने वाले ही थे पूरी दुनिया के सामने। लेकिन जानते हैं सब, एक दिन अचानक से आग लगने से वो जो खोज थी जल कर तबाह तबाह हो गई। फिर दुनिया के सामने वो जो खोज नहीं आ पाया। क्या पता अगर वो खोज आ जाता तो दुनिया के लिए कुछ ऐसे ही चमत्कार आविष्कार हो सकता था, लेकिन वो खोज आ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आग लगने से जलकर तबाह हो गया। अब आगे सुनिएगा, इस कहानी में बहुत ट्विस्ट है। अब जो लोग सवाल पूछते हैं कि सर म्यूचुअल फंड में या फिर ईटीएफ में हमारा पैसा सेफ है या सेफ नहीं है, तो उसका जवाब आपको यहां से मिल जाएगा। और उसके बाद वो बैंक दिवालिया क्यों हुई थी, क्या कारण था, वो भी जब जानोगे। और जो सोने की जो कहानी आप सुनोगे, जैसे कि आपको लगता है कि सोने में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो सुरक्षित होगा। मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ, ये व्यक्ति है। अब इनके पास जो है 1 लाख रुपए हैं। अब 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में सेफ है या सेफ नहीं है, इस डायग्राम के माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए, 1 लाख रुपए जब यहां पे निवेश किया तो यहां पे हो गया इन्वेस्ट। अब यहां पे आते आते ये जो मैंने रिस्क वाला जो पॉइंट लिख रखा है, तो यहां पे हो गया रिस्क। इसको आप अपने शब्दों में सुरक्षित भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे 1 लाख रुपए डाला, निवेश किया
और यहाँ पे आते आते मान लीजिए कि 10% 20% अगर माइनस हो गया तो यहाँ पे 90,000 हो गया। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि 90,000 आपका यहाँ पे हो गया, तो क्या 1 लाख रुपए सुरक्षित हुआ? आपका नहीं हुआ ना। पैसे की जरूरत हो जाए, आप डर जाओ, पैसे को निकाल लोगे तो 10,000 रुपए तो आपका खत्म हो गया, तो सुरक्षित नहीं है ना। समझना मैं जो बात कह रहा हूं, पूरी वीडियो को जब अंत तक नहीं देखोगे तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो फिर म्यूचुअल फंड में, ETF में, स्टॉक मार्केट से आपको कभी डर नहीं लगेगा। अब आगे सुनिएगा। अब यही व्यक्ति यहां पे फिर पैसा निवेश कर दिया। यहां मान लीजिए 1 लाख रुपए निवेश किया, डर के मारे यहां पे 90,000 रुपए जो है 10,000 घाटे पे पैसे को निकाल लिया। फिर से क्या करा, 90,000 रुपए यहां पे निवेश कर दिया। ठीक है कि फिर से कहीं से करके 1 लाख रुपए निवेश कर लिया, क्योंकि इनको समझ में आ गया भाई मार्केट ऊपर भी जाती है। फिर मार्केट गिरते गिरते यहां पे आ गया जो रिस्क वाला, आप देख सकते हैं। फिर से व्यक्ति डर गया, कुछ ऐसा देश दुनिया में खबर सुन लिया, ऐसी कहानी सुन ली, फिर डर के मारे जो है 90,000 पे पैसा निकाल लिया। तो 10,000 रुपये यहां घाटा, 10,000 रुपये यहां घाटा। तो ऐसे करते करते ये प्रोसेस चलता गया। अब चार्ट को जो है ध्यान से समझना। यहां पे आपने निवेश किया तो यानी यहां पे आपको खुशी हुई। यहां पे आपका पैसा जब रिस्क में गया, मार्केट में वोलेटिलिटी आई, मार्केट में गिरावट आई, तब आपने डर के मारे निकाल लिया, तो सुरक्षित नहीं है, इसको रिस्क बोलते हैं। फिर ऊपर से यहां पे गया, फिर आप खुश हुए, फिर नीचे आया, रिस्क आया, तो सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे आप इसको समझ जाते हैं। लेकिन इस मार्केट का, इस म्यूचुअल फंड का असली इन्वेस्टर कौन होगा? जो इन सबको झेल लेगा, जो इन सबको सह लेगा, और सोच जो है, विजन जो है, उनकी एकदम दूरदृष्टि, पक्का इरादा होगा, तब जाके जो है वो स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, ETF से पैसा जो है बना सकते हैं। या फिर 14%, 12%, 16%, 20% का जो रिटर्न आप देख रहे हो, वो रिटर्न भी वो बना सकते हैं, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन अभी आपका आंसर बाकी है। तो कहने का सिंपल ये अर्थ है कि ये म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक, ETF जो भी है, एज पर मार्केट रिस्क। और रिस्क को ही, जो रिस्क यहां पे लिखा है, इसको भी आप असुरक्षित या फिर सुरक्षित आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया। उसके आधार पर सोच आपकी है कि इसको आप रिस्क समझते हैं कि इसको आप सुरक्षित समझते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे खुद बताना, तब मुझे पता चलेगा कि वीडियो को आप लोग ध्यान से समझते हैं। अब ये सवाल आता है कि वो जो सबसे बड़ा जो बैंक था अमेरिका का, वो दिवालिया क्यों हुई? दिवालिया होने के पीछे क्या कारण रहे? उस कारण को जानेंगे, और फिर गोल्ड वाली बात को जब आप समझोगे तब आपकी आंखें खुल जाएगी। फिर आप किसी से ये वाला सवाल कभी नहीं पूछोगे कि म्यूचुअल फंड में, ETF में हमारा पैसा सुरक्षित है या सुरक्षित नहीं है। अब जो क्वेश्चन क्रिएट होता है कि वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक दिवालिया क्यों हुई, तो इसके पीछे क्या कारण रहे? सिक्योर होने के कारण, सुरक्षित होने के कारण, उसके बाद भी जो है दिवालिया हुई, तो क्या कारण है, इसको समझेंगे। देखिए, इस बैंक की जो है 2200 ब्रांच थी, 15 राज्यों में यह बैंक काम करता था। और जानते हैं साहब, जो इस बैंक का जो टोटल डिपॉजिट था, वो डिपॉजिट आप देख सकते हैं कि 188.3 बिलियन डॉलर डिपॉजिट इस बैंक के पास था। इसको आप 100% मान सकते हैं। कितना? 100%। आप समझिए गेम ध्यान से कि ये टोटल डिपॉजिट हो गया, इसको हमने 100% मान लिया, 100%। इस 100% में से जो बैंक जो व्यापार करता था, 60% जो व्यापार है वो रिटेल का था, यानी कि रिटेल का जो लेन देन। रिटेल कौन लोग होता है? जैसे बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, तो रिटेल के बीच आप देख सकते हैं जो आम जनता का जो खाता कितना, 60% था। अब इसमें से जो 20% क्रेडिट कार्ड लोन जाता था, यानी कि 60% व्यापार में आपका लोन और 20% आपका क्रेडिट कार्ड के लिए लोन। और सुनिएगा ध्यान से, ये जो 14% यहां पे बचता है, बाकी और भी बचता है, लेकिन यहां पे जो डेटा दिया गया था 14% जो है हाउसिंग लोन। और आप सभी लोग जानते हैं जो हाउसिंग लोन होता है ये सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है फ्लैट के, जमीन के जो कागज है, इसको मॉर्गेज लोन भी बोला जाता है। और एक गिरवी रखते हैं कागज को, वो जो कागज गिरवी रखा जाता है, जब तक वो पैसा आप पूरा नहीं करोगे तो वो कागज आपको नहीं दिया जाएगा बैंक द्वारा, तो इसीलिए इसको सुरक्षित माना जाता है। आगे ट्विस्ट अभी बाकी है। 2008 में सुनिएगा कि 14% लोन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, हाउसिंग लोन। 2008 की मंदी में $1 करोड़ का मकान, $1 करोड़ का मकान, इसे कोई $1 लाख में खरीदने के लिए तैयार नहीं था। सोच के देखिएगा, 2008 की मंदी में, यानी कि $1 करोड़, यहां पे करोड़ है, ध्यान से समझिएगा, यहां पे $1 करोड़ है। और उसी $1 करोड़ के घर, मान लीजिए ये आपका घर है,
तो ये $1 करोड़ का घर है और इसी घर को 2008 की मंदी में $1 लाख, यहां पे करोड़ की जगह लाख है, $1 लाख में खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो सोचिएगा जिस कारण यह बैंक जो है दिवालिया हो गई। अब आपका सवाल होगा, जो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, उन लोगों का सवाल होगा, सर सब छोड़ो दुनियादारी, जो गोल्ड में होता है, गोल्ड में तो हमारा पैसा जो है एकदम सुरक्षित रहेगा, यही पूछना चाह रहे हो ना? आप सोच रहे हो कि म्यूचुअल फंड छोड़ो, स्टॉक मार्केट छोड़ो, जो हमारा गोल्ड है उसमें तो हमारा पैसा सुरक्षित होगा। तो इसका आंसर है नहीं। अब कैसे नहीं, पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद आपको कमेंट लिखना है। अगर आपको लगता है सुरक्षित है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि क्या गोल्ड से भी कोई महंगी धातु होता था। सर्च करिएगा, देखिए मैं आपको हिंट के लिए दिखा देता हूं थोड़ा सा, नहीं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। मैंने यहां पे सर्च किया कि क्या पहले एल्यूमिनियम सोने से महंगा हुआ करता था, यानी कि एल्यूमिनियम धातु जो है वो सोने से, देख सकते हैं, सोने से महंगा हुआ करता था। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं उसका आंसर क्या है, गूगल ही बता रहा है, विकिपीडिया बता रहा है कि हां 1800 के दशक के मध्य तक एल्यूमिनियम सोने से ज्यादा महंगा था। आप समझ गए ना? इसके कारण भी बताऊंगा और कैसे सुरक्षित है या नहीं है। यह इसलिए था क्योंकि एल्यूमिनियम को उसके अयस्क से निकालना और परिष्कृत करना बहुत मुश्किल था, जबकि सोना अपेक्षाकृत आसान से उपलब्ध था। यानी कि जो एल्युमिनियम को जो निकालने में, उससे जो अलग करने में, छटनी करने में मुश्किल हुआ करता था, कम मात्रा में मिलता था, लेकिन सोना जो है, गोल्ड जो है अधिक मात्रा में उपलब्ध होता था। सोने के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम काफी कॉस्टली पड़ता था पहले 1800 के दशक में। फिर एल्यूमिनियम को एक कीमती धातु माना जाता था और इसकी कीमत सोने से ज्यादा थी। ये आप यहां से वेरीफाई कर लिया, आप समझ भी गए होंगे। अब बात करते हैं यहां पे, तो यहां पे आपने देख लिया कि गोल्ड से ज्यादा एल्यूमिनियम पहले महंगा हुआ करता था, तो सोने से ज्यादा ये महंगा था। अब सवाल यह आता है कि सर क्यों सोने से ज्यादा एल्यूमिनियम कैसे महंगा था, क्यों महंगा? तो अभी आपने देख लिया कि जो एल्यूमिनियम की जो मात्रा है, यानी कि धरती पर एल्यूमिनियम कम पाया जाता था, तो उसको क्या बोलते हैं, डिमांड लोगों के पास ज्यादा और सप्लाई ना हो, उस कारण क्या करता है, रेट उसका बढ़ जाता है। तो एल्यूमिनियम की मांग की जाती थी, लोगों के पास होता नहीं था, तो इसलिए उसका रेट बढ़ गया। फिर क्या हुआ कि वैज्ञानिक ने इसका खोज किया और इसे बनाने की विधि जो है वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढा गया, तो फिर ये अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम जो है उपलब्ध कराया गया, तो इसका रेट जो है सोना से सस्ता हो गया। ठीक है जी, अब आगे समझने की कोशिश करिए इसको। अब आप थोड़ा सा दिमाग खोलकर सोचने की कृपया करें कि सेम अगर गोल्ड के साथ भी ऐसा हो जाए, मैं कह रहा हूं ऐसा हो जाए, तो क्या गोल्ड सस्ता नहीं हो सकता है? जो आपने लाखों रुपए का गोल्ड ले रखा है, 10 लाख रुपए का गोल्ड ले रखा है, अगर वही गोल्ड बनने की प्रक्रिया, इसकी बनाने की विधि अगर मिल जाए, या फिर ज्यादा मात्रा में इसका खदान मिल जाए गोल्ड का, और गोल्ड अधिक मात्रा में वर्ल्ड के पास आ जाए, धरती के पास आ जाए, तो गोल्ड ऑब्वियसली बात है सस्ता हो जाएगा। सेम वही अवेलेबल बहुत मात्रा में है, तो गोल्ड सस्ता हो जाएगा। तो जब सस्ता हो जाएगा, जब आप अपनी महंगे में खरीदोगे, तो ये सस्ता हो सकता है। तो इससे निकलकर यह आता है कि ये जो गोला है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर कुछ भी सुरक्षित नहीं है। साफ साफ आप समझ गए होंगे, क्योंकि प्राकृतिक आपदा से कुछ भी नष्ट हो जाता है, लाखों करोड़ों रुपए जो है डूब जाता है लोगों का, लाखों करोड़ों रुपए का घर भी जो है प्राकृतिक आपदा से खत्म हो जाता है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए और एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए ले रहा हूं कि आप ऐसा आसपास देश दुनिया में देख सकते हैं। तो इसीलिए इस पृथ्वी पर कुछ भी सुरक्षित नहीं है। आप यहां पे बात करते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की, जो कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, आप सब कुछ जान गए होंगे। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा कि क्या ETF और म्यूचुअल फंड सुरक्षित है या नहीं है। तो आपने खुद से देख लिया होगा कि इस दुनिया में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, तो इसीलिए रिस्क तो हर जगह है, तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। तो यहां पे बात करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप का कौन सा हो सकता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, क्रोम पे चले जाएंगे, और क्रोम पे जाने के बाद हमारा वेबसाइट है gamdaredu.in। gamdaredu.in पे जैसे ही जाएंगे तो यहां पे आपको ऑल AMC सिलेक्ट कर लेना है, और यहां पे आपको इक्विटी फ्लेक्सी कैप सिलेक्ट करना है, और यहां पे जो टाइम पीरियड है हमने सिंस इंसेप्शन सिलेक्ट कर लिया, यानी कि जब से जो म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से ये आ जाएगा, और यहां पे लमसम अमाउंट 10 लाख रुपए हो गया। तो यहां पे सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप, यहां पे 2020 में ये फंड लॉन्च होता है, और 2020 से लेकर अब तक का इसका रिटर्न आपको दिखा रहा है 27% से ज्यादा। ये रिटर्न कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। जो म्यूचुअल फंड आपको यहां पे दिखाया जा रहा है कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस एक उदाहरण है समझाने के लिए। ITI फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं यहां पे
2023 में लॉन्च हुआ और अब तक 27% का रिटर्न है। यहीं पे बात करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड की। देखिए 10 साल का रिकॉर्ड देखते हैं कि 10 साल में कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो यहां पे हम सिलेक्ट कर लेंगे 10 ईयर, सबमिट बटन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कौन फ्लेक्सी कैप है, पराग परिक फ्लेक्सी कैप है। इनका ईएम देख सकते हैं 98,000 करोड़। अभी मैंने आपको बताया था कि ये 60-70 हजार पे था, अब 98,000 करोड़ हो गया। तो जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं इस ईएम के बारे में पता है कि धड़ाधड़ जो लोग हैं इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस मैं डाटा जो देख रहा हूं वही आपको बता रहा हूं। 17% से ज्यादा का रिटर्न, यानी कि पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए मैं ज्यादा बता रहा हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं। यहीं पे नेक्स्ट म्यूचुअल फंड जेएम फ्लेक्सी, एसडीएफ फ्लेक्सी, ये सब म्यूचुअल फंड आप देख सकते हैं। कोई 15%, कोई 15%, कोई 14% से ज्यादा, कोई 13% से ज्यादा, इस प्रकार से रिटर्न दिया है। अब यहां पे बात कर लेते हैं मल्टी कैप कि फ्लेक्सी कैप और एक मल्टी कैप में भी कोई बेस्ट फंड है क्या, नहीं है। तो यहां पे हम ढूंढ लेंगे मल्टी कैप। यहां पे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड और 10 ईयर हमने सिलेक्ट कर लिया, 10 लाख रुपए लमसम। और यहां पे जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कॉन्ट एक्टिव फंड जो कि मल्टी कैप है, आप देख सकते हैं 17% से ज्यादा का रिटर्न है। यहीं पे बात की जाए निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, इसका ईएम फंड साइज 40,000 करोड़ से ज्यादा और आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए लमसम अमाउंट और 10 साल के बाद वो कितना जनरेट करके दिया है, 38,98,000, 14% से ज्यादा का रिटर्न। यहीं पे बात करें नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आईसीआईसीआई प्रोड्यूशनल मल्टी कैप, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 लाख रुपए से 38 लाख रुपए से ज्यादा बना के दिया है, 14% का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है, 14% से ज्यादा। तो यहाँ पे आपने कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड देख लिया और जो आपका सवाल था कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड सुरक्षित है या नहीं है, उसका आंसर आपको मिल गया होगा। इसके बाद भी इन्वेस्टमेंट से लिए, इसके बाद आप 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो में अपने एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजन को जरूर शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। In this video, calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.